स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। बिहार में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पटना में बीते 24 घंटे में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 3 मरीज का एनएमसीएच में इलाज जारी है, जबकि 4 मरीजों का 2 निजी लैब में जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव भी मिली है। सभी 7 मरीजों में 1 मरीज कंकड़बाग, 1 अगमकुआ, 1 आरपीएस मोड़ के अलावा बाकी मरीज शहर के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। शुक्रवार को एनएमसीएच में कोविड के कुल 26 संदिग्ध लोगों के सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 3 संक्रमित सैंपल मिलने से हड़कंप मच गया। सभी संक्रमित मरीजों को घर में रहने की सलाह दी गई। अब तक एम्स में 5, एनएमसीएच में 6 सहित जिले में 17 मरीज मिल चुके हैं। तो आपको बता दें कि तेजी के साथ जो आंकड़ा है कोरोना मरीजों का वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंकड़बाग, अगमकुआ, आरपीएस मोड़ में केसेस मिले हैं। एनएमसीएच में निजी लैब की जांच से ये खुलासा हुआ है। तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पटना में कोरोना के 7 नए मरीज। तो 24 घंटे में 7 केसेस सामने आए हैं। ऐसे में आपको ये बता दें कि लगातार ये बढ़ता आंकड़ा चिंता का विषय है। हालांकि कोरोना के जो सामान्य लक्षण हैं ये हम आपको बता रहे हैं, तो ऐसे में ख्याल रखें अपना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको नजर आता है तो तुरंत जांच कराएं, क्योंकि कोरोना एक के बाद एक लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और यही वजह है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे इस संवाददाता निषेध हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निषेध, तेजी के साथ एक बार फिर से जो आंकड़ा है वो कोरोना मरीजों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार की अगर हम बात करें 24 घंटे में 7 नए केसेस सामने आए हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल प्रीति जी, कोरोना के जो मरीज हैं उनमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से इससे पहले वाले लहर की बात करें तो उस वक्त राजधानी पटना हॉटस्पॉट बना हुआ था और अब भी पटना में अधिकतर जो मरीज है वो मिल रहे हैं। और अभी जो जानकारी मिली है, एक्टिव मरीजों की संख्या 17 है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कई बड़े अस्पताल राजधानी पटना की ही जानकारी हमें मिली है, चाहे आईजीआईएमएस की बात करें उसमें भी कोविड का एक वार्ड बना दिया गया है। पीएमसीएच को भी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा एनएमसीएच है, एनएमसीएच में ही जो बीते 24 घंटे में वो 3 जो केस है वो सामने आए हैं। एक जो इंटर्न डॉक्टर है वो भी संक्रमित पाई गई हैं। तो केस लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से अस्पतालों में जब जांच कराने जाते हैं तो वहाँ संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ता है और वहाँ पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं कोरोना वायरस से। और अभी भी जो केस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और बीते 24 घंटे में 7 नए मामले राजधानी पटना में आए हैं। कई जो अस्पताल हैं उनको एक्टिव और अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया है। और जानकारी यह है कि कई पटना के बड़े अस्पताल, चाहे आईजीएमएस की बात करें, पीएमसीएच की बात करें, इन अस्पतालों में या फिर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे ये न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। यहाँ पर अभी जांच की व्यवस्था तो नहीं की गई है, लेकिन हमें जानकारी ये मिली है कि सोमवार से सभी को जो किट है वो मुहैया करवा दिया जाएगा। सिविल सर्जन के पास से ये जानकारी मिली है। एनएमसीएच में जांच शुरू हो गई है। पीएमसीएच, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, आईजीआईएमएस, एलएनजेपी हड्डी अस्पताल, इसके अलावा जो पीएससी और अनुमंडलीय अस्पताल है वहाँ पर किट उपलब्ध करवा दिया जाएगा सोमवार तक। और सोमवार से जो संभवतः जांच जो है वो इन अस्पतालों में भी और पटना के जो और बड़े अस्पताल हैं उनमें भी शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी जांच शुरू नहीं हुई है, किट यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन सोमवार को किट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और इस तरफ जो एक रास्ता है वहीं पर पिछली बार भी जांच की व्यवस्थाएं की गई थी और संभवतः जानकारी यही मिली है कि इस अस्पताल में वहीं जांच की व्यवस्था की जाएगी। लोग आएंगे और यहाँ पे आराम से अपना जांच करवा सकते हैं। केस मिल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और हमने जानकारी अलग अलग अस्पतालों में भी ली है, वहाँ पर कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। बेड काफ़ी ज़्यादा संख्या में मरीजों के लिए लगाए जा रहे हैं। कई अस्पतालों में बेड रिजर्व भी कर दिया गया है। उन बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि अगर कोई मरीज वहां पर जाता है, अगर वो संक्रमित होता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसको वहां पर ऑक्सीजन लगा दिया जाए। इसके अलावा आईसीयू में भी कई जो बेड हैं उसको रिजर्व किया जा रहा है बड़े बड़े अस्पतालों में पटना में। तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, और ज़रूरत है लोगों को भी सावधानी बरतने की। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर लोगों को शिकायत आए, शरीर दर्द हो,
खांसी जुकाम हो तो वो तुरंत अपने नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जांच करवाएं। तो अगर लोगों को इस तरीके की कोई भी समस्या आती है तो तुरंत हम भी लोगों से अपील करेंगे कि वो जांच कराएं, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाएं, वहाँ पर भी व्यवस्था सोमवार से कर दी जाएगी। और वहाँ पर अगर वो संक्रमित होते हैं तो उनके इलाज के लिए भी व्यवस्थाएं अस्पतालों में होंगी। और अगर संक्रमित व्यक्ति अपने घर पे होम आइसोलेट होना चाहता है तो वहाँ पर भी वो जा सकता है। तो ये व्यवस्थाएं सरकार देख रही है कोरोना के मद्देनज़र, और कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार अब बढ़ते हुए राजधानी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निषेध, आपने जिस बात का जिक्र किया, वाकई लोगों को भी कहीं ना कहीं सहयोग करना पड़ेगा। स्वास्थ्य महकमा ये कह रहा है हम तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, और अगर उनको ये लक्षण है, सर्दी खांसी जुकाम, उनको लग रहा है कि ठीक है मौसम बदल रहा है इस वजह से ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में इसको लेकर भी लोगों को अब जागरूक होना होगा। अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, वहाँ पर चेक कराना चाहिए, क्योंकि तेज़ी के साथ ये वायरस फैल रहा है। निश्चित मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर क्या कुछ अपील की गई है? क्या वहाँ पर लोग आपको लग रहा है कि हाँ सहयोग कर रहे हैं, मास्क लगाकर पहुँच रहे हैं? या अस्पतालों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं कि दावे वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति ज़मीनी स्तर पर क्या है? बिल्कुल, देखिए हमने अस्पतालों की तस्वीरें देखी हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही मैं पटना के बड़े अस्पताल में गया था, IGMS में। वहाँ पर भी जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि हाँ कोरोना आ रहा है तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अस्पताल के अंदर जब लोग जा रहे हैं तो उनके पास एक मास्क ज़रूर मैंने देखा कि वो मास्क रख रहे हैं, और जब अस्पताल के अंदर जा रहे हैं जहाँ ज़्यादा भीड़ अगर लोगों को नज़र आ रहा है तो वहाँ पर वो अपने मास्क का उपयोग कर रहे हैं। तो सावधानी बरतने की जो कोशिश है वो लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है, और लोग निश्चित तौर पर समझेंगे, क्योंकि इससे पहले कोरोना ने जब दस्तक दिया था तो लोगों ने देखा था कि क्या स्थिति उस वक्त उत्पन्न हो गई थी। और सावधानी जब तक आम लोग भी समझते हुए नहीं बरतेंगे तो कोरोना को मात देना नामुमकिन होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग तो लोगों से लगातार अपील कर ही रहा है, और लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। लोग समझ भी रहे हैं, अगर भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाएँ तो वो सतर्कता बरते, लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखे। ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं और हम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। तो अब सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अलग अलग अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और भीड़ भाड़ वाला जगह पर जब लोग जा रहे हैं तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि वो लोग सावधानी बरते। अगर किसी को बुखार है तो उससे दूरी बनाकर ही रखे, और ऐसे भी अभी कहा जा रहा है कि जहां भीड़ भाड़ हो वहां पे ना जाए, उन कुछ लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, और मास्क का उपयोग अगर भीड़ भाड़ वाली जगह है तो वहां पर करते हैं। अब तक अगर पूरे बिहार की बात की जाए कितने केसेस निकलकर सामने आ चुके हैं? क्योंकि अगर हम पटना का जिक्र कर रहे हैं तो 24 घंटे में 7 नए मामले निकलकर सामने आए हैं, तो ऐसे में पूरे बिहार में अब तक कितने केसेस? देखिए अभी ओवरऑल कुल टोटल 17 केसेस की जानकारी मिल रही है। जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं उधर से जो जानकारी मिली है कि कुल 17 एक्टिव मरीज हैं कोरोना के, जो अभी मिले हैं। पिछले कुछ दिनों में कुल 80 जांच हुई थी, और उस 80 जांच में 17 जो मरीज है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसके लिए अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो एक्टिव और अलर्ट मोड पर, और अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और सोमवार से संभवतः जो किट है वो भी आ जाएगी, अस्पतालों में पहुंच जाएगी, और उन किट के माध्यमों से जो जाँच है वो और तेज़ी से की जाएगी। कई अस्पतालों में बेड भी रिजर्व कर दिए गए हैं। हालांकि जिलों में अभी इस तरीके का कोई खतरा नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन राजधानी पटना का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि पिछली बार भी राजधानी पटना हॉटस्पॉट बना हुआ था, और इस बार भी पटना में जो केस हैं वो अधिक मिल रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, और लोग भी समझ रहे हैं कोरोना के खतरे को, और अगर केस और बढ़ते हैं तो लोग निश्चित तौर पर सड़कों पर भी निकलेंगे तो वो मास्क का उपयोग करेंगे। लोगों को भी कोरोना का खतरा बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना के तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे कोरोना की चौथी लहर के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत जरूर है कि हम अब जागरूक हो जाएं कोरोना को लेकर। अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती गई तो जान पर बन आ सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लापरवाही किसी तरीके से कोई भी व्यक्ति ना करे, और जो स्वास्थ्य मंत्री बिहार के हैं वो भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं, या फिर स्वास्थ्य विभाग के जो वरीय अधिकारी हैं वो भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं, और अस्पतालों को भी निर्देश दिया गया है। सिर्फ आम लोगों के सतर्कता बरतने, सावधानी बरतने से नहीं चलेगा, बल्कि अस्पतालों में भी जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल जिस तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं उस तरीके से करने की ज़रूरत है। और अस्पताल में भी अगर कुछ लोग मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, भीड़ भाड़ में वो दूरी नहीं बना कर रखते हैं, तो
अस्पताल के कर्मियों को भी उन लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो जितनी जागरूकता फैलाई जाएगी, जितना लोगों को समझाया जाएगा, उतना इसका असर पड़ेगा। और इससे पहले भी हमने देखा है, जब कोरोना का पीक लहर था उस वक्त भी जागरूकता अभियान काफ़ी ज़ोर शोर से बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने चलाया था, अलग अलग ज़िलों में कैंपेन चलाया गया था और लोगों को जागरूक किया जा रहा था। तो अभी तो केस उतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन लगातार केस में इजाफा हो रहा है कोरोना के, और ज़रूरत है एक जागरूक करने की भी लोगों को, ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए, संदेश जाए और लोग इस खतरे को और गंभीरता से ले, समझे इस बात को कि कोरोना को अगर हराना है तो कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, और अगर कोई संक्रमित होता है तो उसको भी सावधानी बरतने की जरूरत है, उसको होम आइसोलेट होने की जरूरत है या फिर किसी अस्पताल में अपने आप को आइसोलेट करके इलाज करवाने की जरूरत है। ठीक है निश्चित, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो कोरोना के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। पटना में 24 घंटे में 7 नए मामले सामने आए।